हेलो। हेलो। आज 2 जुलाई 2021 शुक्रवार शाम के करीब 6:30 बजने वाले हैं। आज इस दिन हम CDSL को डिस्कस करेंगे। CDSL मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी के शेयर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। दिमाग में साइकोलॉजिकल शेयर मार्केट 99% साइकोलॉजिकल है। अगर आपने पैसे की मनी की वैल्यू साइकोलॉजिकल एस्टिमेट करनी स्टार्ट कर दी तो आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे ट्रेडिंग में। 500 का जो लेवल था वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है और जनरली जो इवन नंबर्स होते हैं जैसे 500, 600, 700, 800 जो 2 से डिवाइड आराम से हो जाए, फ्रैक्शन जिसमें ना दे, वो साइकोलॉजिकल लेवल कहलाए जाते हैं। जैसे कि आप ट्रांजैक्शन में 50 रुपए किसी से लेन देन करें, 100 रुपए किसी से लेन देन करें तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। कोई भी शेयर अगर 500 के आसपास पहुंचे तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। जैसे अगर वो शेयर 100 के आसपास पहुंचे तो वो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। और जब भी कोई शेयर इस साइकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करना चाहता है तो स्टार्टिंग में उसे बहुत रेजिस्टेंस मिलता है। उसके बाद वो पेयर्स कर लेता है जैसे तैसे, तो उसके बाद वो रीटेस्ट करने जरूर आता है। मैं यहां पर आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये 500 का साइकोलॉजिकल बैरियर कई बार उसने ट्राई करा कि क्रॉस करूं, और एक बार तो वो क्रॉस करके ऊपर जाके रीटेस्ट करके फिर ऊपर गया, लेकिन एक बार फिर 500 के बैरियर के नीचे आके फिर ऊपर गया। इस तरीके के साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे आपको एंट्री करने के कई मौके मिलते हैं, राइट? इसी चीज को मैं अभी एट प्रेजेंट पे आपको दिखाना चाहता हूं। देखा, 1000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर था यहाँ पर। उसको कई बार उसने तोड़ने की कोशिश करी और ऊपर भी निकल गया था, लेकिन वो बैरियर को तोड़ के वापस नीचे आया, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट था। फिर उसने फिर कोशिश करी। इस बार लग रहा है कि वो डिसाइसिवली ऊपर निकल चुका है, लेकिन जैसे कि इसने यहां पर करा था कि उसको रीटेस्ट करने वापस आया था, फिर रीटेस्ट करने वापस आया था, तो हो सकता है ये दोबारा से इसी तरीके से करे। तो इस ट्रेन को जिसने नहीं पकड़ा अभी तक, ट्रेन का अर्थ मेरा यहां होगा CDSL को नहीं पकड़ा अभी तक, उसे ये दोबारा मौका देगा। दोबारा मौका देगा कि आप उस ट्रेन में चढ़ जाएं। तो कोई मेरा ये ब्रॉडकास्ट सुन रहा है, इस चीज को वो नोटिस करे कि ये दोबारा मौका देगा। ट्रेन छूट गई है लेकिन दोबारा आपको स्टेशन पे दोबारा मिलेगी। उस टाइम आप इस ट्रेन को मिस ना करें, उसमें चढ़ जाएं। एक चीज तो मैंने ये आपको बतानी थी, इसको हम दोबारा यहां पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ 200 के आसपास इसको बैरियर मिला था, कई बार उसने इस तरीके से करा
और अल्टीमेटली 200 के स्टेशन को छोड़ के ऊपर चला गया, राइट। जैसे ये 200 का स्टेशन, तो इसको आप नोटिस करें प्लीज। अगर आप ये ब्रॉडकास्ट अभी तक देख रहे हैं, कई सारे तो बीच में छोड़ के निकल जाते हैं, क्लास से भी निकल जाते हैं। वो जब कोई टीचर कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा होता है निकल जाते हैं, तो वो निकलने दो भाई। खैर, एक और चीज जो अभी तक बने हुए हैं उनके लिए, कि ये देख रहे हैं आप 18 दिन बाद फिर 21 दिन बाद फिर गया, 20 दिन बाद फिर गया, 16 दिन बाद फिर गया ऊपर, और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 16 दिन बाद। तो मिनिमम डेज एक पंप दिखाने में अगर यहाँ मैं देखूं तो उसे 10 दिन लगते हैं, राइट। सो 10 दिन के अंदर, मतलब 10 से आप एक एवरेज लें तो 20 दिन, ठीक है। 10 से 20 दिन के अंदर आपको एक पंप और मिलने की संभावना है। हो सकता है कि 10 से 20 दिन बाद आप एक पंप और देखें। उससे पहले ये नीचे ट्रेन वापस स्टेशन पे यहाँ पर 1000 का लेवल रीटेस्ट करने जरूर आएगी। 24 घंटे तत्पर हूं यहाँ। अरे हेमंत जैसे मैं किस कशों को बिठा के रखा है यार, कितना स्लो चल Well, यार। आपके सामने जो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें कुछ जिगजैग लाइन बन रही हैं। वो लाइन कही जाती हैं फ्लो लाइन इंडिकेटर। सो ये फ्लो लाइन इंडिकेटर कुछ सुपर ट्रेंड की तरह है, और आप इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं कि जब भी प्राइस एक्शन फ्लो लाइन इंडिकेटर के पास आता है या इससे थोड़ा सा भी नीचे निकलता है तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, जैसे कि उसने यहाँ पर भी करा। वो इस लाइन के आसपास आया, थोड़ा सा नीचे निकला, फिर ऊपर गया। सो इस तरह का अगर कोई पैटर्न शो कर रहा है शेयर या स्टॉक, तो उसे हम बुलिश कहेंगे। इसमें अगर मैं फंड फ्लो इंडिकेटर देखता हूं तो बेस्ट टाइम ऑन इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब फंड फ्लो इंडिकेटर उल्टा दिखा रहा हो, मतलब मीन से नीचे हो, तो इसमें इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम ये था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ट्रेन वापस आएगी स्टेशन पे 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल रीटेस्ट करने के लिए, तो इस बार आप प्लीज उसे मिस मत करना। क्योंकि जब भी देखा गया है फ्लो लाइन इंडिकेटर, फंड फ्लो इंडिकेटर मीन से ऊपर जाता है तो फिर ये ऊपर ही जाता है, जैसे कि यहां पर हुआ, राइट। तो फंड फ्लो इंडिकेटर यहां पर बहुत नीचे आ चुका था, आप देख रहे हैं। फंड फ्लो इंडिकेटर बहुत नीचे आ चुका था, अब वो ऊपर जा रहा है। सो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनको पता हो है कि या तो टॉप का मोस्ट टॉप लेवल निकलने का होता है और मोस्ट टॉप डाउन बॉटम लेवल एंट्री लेने का होता है। तो ये जो जब मोस्ट तो नहीं कहूँगा फिलहाल, लेकिन ये नीचे आ चुका था तो यहाँ पर एंट्री लेने का टाइम होता है। इसको हम दूसरे चार्ट पे भी, दूसरे इंडिकेटर्स पे भी डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लिया है। बॉलिंजर बैंड में सिंपल सा फंडा होता है कि अगर वो बाहर निकल रहा है
तो मीन की तरफ जरूर आएगा। बाहर निकला, मीन की तरफ जरूर आएगा। बाहर निकला, मीन की तरफ आने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर साथ साथ चलता रहा। तो मीन क्या है? मीन ये लाइन है इसकी तरफ आने की कोशिश करता है। यहां पर भी आप देखिए, मीन से बाहर गया और वापस मीन की तरफ आया। तो अपर जो बैंड की ऊपरी वाली रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के ऊपर जाता है, तो वापस नीचे आता है। अभी क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। तो क्या नीचे नहीं आएगा? आएगा। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये दोबारा वापस मीन की तरफ आएगा, आप इस ट्रेड में चढ़ जाएं। इस चीज को हम दूसरे चार्ट पे भी डिस्कस करते हैं, और उसके लिए मैंने इसमें उसके लिए मैंने यहाँ पर ये चार्ट लिया है। इसमें आप साफ देख रहे हैं कि ये ऊपर गया है और वापस नीचे आएगा। सो जब भी आपको टाइम मिले, इस वीडियो को दोबारा नहीं तो तिबारा जरूर देख लें। एक चीज तो इसमें यहाँ छुटी जा रही थी, वो है एटीआर। जैसे कि आप देख रहे हैं, एटीआर टॉप मोस्ट सितंबर में ये था, वही टॉप मोस्ट अब सपोर्ट बन चुका है और एटीआर उससे ऊपर है। मतलब इस टाइम ये बुलिश है। एटीआर भी ये कह रहा है इस टाइम बुलिश है, और ये कोरोना की ही देन है जो ये बुलिशनेस शो कर रहा है। मैक्सिमम घर बैठ के सट्टेबाजी कर रहे हैं। वेल, सीडीएसएल में सट्टे का तो ऐसा कुछ नहीं है। सीडीएसएल को तो तब फायदा होता है जब डिपॉजिटरी में आपका शेयर चला जाता है। जब डीमैट अकाउंट में आपका शेयर चला जाता है तब सीडीएसएल को फायदा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जहाँ मेरा ये कर्सर घूम रहा है काफी देर से, इस पीरियड में सीडीएसएल के पास डिपॉजिटरी में स्टॉक्स आए हैं। इस चीज को हम पिवोट लेवल्स पे भी डिस्कस करते हैं। चलिए पिवोट लेवल्स देखते हैं। जैसे कि पिवोट लेवल पे आप देख रहे हैं कि जून में ये पिवोट पॉइंट पे सिर्फ एक बार छोटे से टाइम पीरियड के लिए आया था। ठीक है, तो मतलब मीन के आसपास नहीं रहा, ये रेजिस्टेंस और मीन के बीच में ही रहा। अभी क्या हुआ है, जुलाई में ये R1 रेजिस्टेंस पे आया, मतलब ऊपर से रिजेक्शन आया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेन वापस आएगी, पिवोट लेवल्स भी वही बता रहे हैं कि ट्रेन वापस आएगी। वही चीज आपको बॉलिंजर बैंड भी बता रहा है। सो जब भी ट्रेन वापस आए आप इसमें चढ़ जाएं। जिस किसी ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है उनसे मेरी सनिवेदन रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को एक महीना, कम से कम एक महीना बाद आके दोबारा देखें। आपको काफी मजा आएगा कि आपने सही समय पे सही ट्रेन ली। राइट? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स once again.